हाय दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का गणित पाठ 2 बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में हम लोगों ने 2.3 में 2 तक सवाल लगा लिए हैं और इसके आगे प्रश्न नंबर 3 हम लोगों को पढ़ना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा गया है। उसमें प्रश्न नंबर 3 ये बता रहा है कि 3x के 4 प्लस 6x के 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिए हो। पहले तो बात है कि शून्य क्या होता है, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि शून्य जो होते हैं द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या चतुर्घात बहुपद, जो भी बहुपद होगा, जैसे द्विघात है तो उसके दो शून्य होंगे, त्रिघात है तीन घात है तो तीन शून्य होंगे, मगर इसमें चार घात है तो इसके चार शून्य होंगे। तो इस बहुपद का एक बहुपद दिया है, इस बहुपद के दो शून्य दिया है। पहला जो दिया है करनी में 5/3 और दूसरा करनी में 5/3 माइनस करनी में 5/3, ठीक है। एक प्लस करनी में 5/3 और एक माइनस करनी में 5/3। इसके दो शून्य, इस बहुपद के दो शून्य दिए हैं, इसके दो शून्य और बतलाने। तो हम क्या करेंगे कि अगर शून्य होंगे तो x बराबर करनी में 5/3। यदि यह शून्य होंगे, इसमें है बता रहे शून्य है तो x का मान यह रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 5/3 और इसको पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यह वाला जो मिलेगा, यह जो होगा इस बहुपद का गुणनखंड होगा और गुणनखंड होगा, जब गुणनखंड होगा तो इस बहुपद से यानी कि इस गुणनखंड से जब इसमें भाग देंगे तो इसके शेषफल का मान क्या होगा, शून्य होगा। चलिए हम भाग देते हैं, कंफर्म है कि इसका मान शून्य होगा। चलिए लगाते हैं 3x के 4 प्लस 6x के 3 माइनस 2x के 2 माइनस 10x और माइनस 5। हमें इससे देना है भाग कितने का, x के 2 माइनस 5/3, ठीक है। तो अब भाग देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 देखिए। अब यहाँ पे 3x से 4 लाना है, यहाँ पे किससे गुणा करें, x स्क्वायर किससे गुणा करें, 3x से 4 आ जाएगा तो 3x स्क्वायर का ध्यान दीजिए। अगर 3x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x के 2 x के 2 x के 4 और यहाँ पर 3x के कितना जाएगा 4 और माइनस 5/3 में जब गुणा करेंगे 3x स्क्वायर से तो 3 से 3 कट जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब इस पद का एक और पूरा करके यहाँ पर लिखिए, घटा देते हैं। चलिए यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस कटेगा। यहाँ पे 6x के 3 है, इसको लिख देते हैं 6x के 3। अब यहाँ पर प्लस 5x के 2 है माइनस 2x के, तो घटेगा प्लस माइनस है, इस माइनस से कुछ लेना नहीं है। अभी प्लस हो गया है कि माइनस है तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3। यहाँ पर लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें 6x से 3 लाना है तो x स्क्वायर से किससे गुणा करें, 6x का गुणा करें प्लस का 6x का गुणा जब x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6x के 3 और इसमें करेंगे माइनस 5/3 में जब 6x का गुणा करेंगे 3 गुना 6 5 गुना 10 माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10x लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं, एक प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कट जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 3x का स्क्वायर, ये प्लस 10x है और ये माइनस 10x है, कट जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर और फिर 3 का गुणा माइनस 5 में करेंगे 3 से 3 कट जाएगा माइनस 5 हो जाएगा और ये माइनस प्लस कट कर देगा कितना 0। बात समझो, बता रहे हैं कि इस बहुपद का दो शून्य दिया है, अगर ये शून्य है तो x की जगह यह मान जब रखेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा इसका मान, तो इसको पक्षांतर दोनों पक्षों का पक्षांतर करने के लिए गुणनखंड हो जाएगा। जब यह गुणनखंड हो जाएगा तो इसे इसमें भाग देंगे तो शेषफल का मान क्या हो जाएगा 0। हम पुनः इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अन्य दो शून्य निकालने के लिए, अन्य दो शून्य के लिए, शून्य के लिए अन्य दो शून्य के लिए हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये 3 कितना हो जाएगा यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, देखिए 3x 3x 4x 3 तरीके 9, 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 0। एक क्वेश्चन हो जाएगा 3x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 1। अब 3x प्लस 3 बराबर 0 होगा या x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा -3, तो x बराबर -3 बटा 3, तो x बराबर प्लस हो जाएगा -1 और यहाँ से x बराबर -1। यानी कि इस बहुपद के अन्य दो शून्यक -1 और -1 होंगे। ठीक है, हमें बतलाना था, पहले सवाल क्या किया था, बता रहा है कि इतना के अन्य यानी कि इस बहुपद के अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य दो शून्य क्या अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिए हो। यह शून्य इसके दो दिए थे, इसकी सहायता से हमें दो शून्य और निकालेंगे। तो हमें क्या करना था, पहले इससे भाग करेंगे, भाग में पास जो भागफल आएगा उस भागफल का अलग से हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो x के दो मान आएंगे, वही उसका क्या करेगा शून्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 4, इसमें क्या बताना, सवाल नंबर 4, यदि x पे 3, यदि x पे 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है। यानी gx से भाग देते हैं, बात को समझिए। भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी कि भागफल और शेषफल, यानी भागफल दिया है, भागफल को 2x स्क्वायर मिलता है और शेषफल rx स्क्वायर है। यानी कि भागफल का मान दिया है इसमें कितना x माइनस 2 और शेषफल का मान -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। तो हमें क्या करना है कि gx का मान ज्ञात करें, gx का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। px बराबर दिया है। ठीक है, तो संबंध क्या होता है इसमें, px बराबर होता है भाजक gx गुणे qx प्लस rx। ठीक है, ये संबंध होता है। आप जानते रहिए कि gx qx प्लस rx भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, किसी पर हम लोग रखेंगे सबका मान, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से समझिए, इसमें इस बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x प्लस 4 है, तो gx का मान, ये qx का मान दिया है, भागफल qx का मान दिया है, शेषफल rx का मान दिया है, gx का मान px का मान रखेंगे पहले x पे 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये किसका मान था, gx का मान था बराबर gx का मान यहाँ पर दिया हो, gx का मान नहीं दिया, उसका मान निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं gx और गुणे, इसके बाद qx का मान दिया x -2 लिख देते हैं प्लस, अब इसके बाद दिया शेषफल का मान कितना दिया -2x प्लस 4। ठीक है, और इन सबको पक्षांतर कर देंगे तो x पे 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और -2x आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 4 आएगा तो -4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि दाएं से बाएं जाएगा -2x तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 आएगा तो -4 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा gx और x -2 गुणे में रहेगा। x पे 3 लिख देते हैं -3x स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस x 2x मिलकर हो जाएगा 3x और -4 में से प्लस 2 घटेगा तो -2 और बराबर हो जाएगा gx और ये x -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, x -2। चलिए तो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, चलिए भाग लेते हैं, इसमें भाग लेके क्या आ जाएगा तो x पे 3 -3x स्क्वायर प्लस 3x -2 में भाग लेते हैं इससे x -2 का। अब यहाँ पे x पे 3 लाना है तो यहाँ पे गुणा किससे करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे x पे 3
फिर माइनस 2x² x² का माइनस 2 करेंगे माइनस 2x² माइनस प्लस घटेगा ये 3x² से 2x² घटेगा तो माइनस x² और प्लस कितना जाएगा 3x माइनस 2 उतार देंगे। ठीक है, अब हमें माइनस x² वाला है तो हम इसमें गुणा कर देंगे माइनस x का गुणा करेंगे x में तो माइनस x² माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 2x और माइनस और इसके बाद ये माइनस का प्लस प्लस का माइनस से कट जाएगा 3x से 2x घटेगा तो x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे 1 का गुणा करके तो x माइनस 2 ये माइनस प्लस कैसे हो जाएगा 0 यानी कि gx का मान कितना आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। हमें gx का मान बता रखा gx का मान हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। इसलिए इसका मान दिया है लिखे हैं यह संबंध होता है gx का मान लेंगे rx का मान पर सेंटर करेंगे फिर x माइनस 2 से इसमें भाग देंगे जो भागफल का मान होगा वही gx का मान होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा के बाद पांचवा जो दिया गया है बहुपद px gx qx और rx में उदाहरण देते हुए एक संबंध जो दिया है चलिए इसको आप समझ में उतार लीजिए। पांचवा वाला देखते हैं इसमें पांचवा वाला इससे पहले हम बताए थे px में किसी संख्या gx का भाग दे रहे थे तो यहाँ पे qx और फिर इसके बाद यहाँ पे rx इसमें कुछ आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें बता रहा है कि पहला वाला पांचवा का बहुपद px gx qx और rx में एक उदाहरण दीजिए कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा पहला वाला जो दिया है घात px जो होगा वो घात rx की क्या होगा घात qx की क्या होगा बराबर होगा घात qx की क्या होगा बराबर होगा। बात समझिए घात px यानी कि इस बहुपद का जो घात जो भाजक का घात होगा घात क्या होता है जैसे कि हम x² प्लस 3x प्लस 2 लेकर पूछा तो इस बहुपद की घात क्या है तो बहुपद की घात 2 बताएंगे सबसे बड़ी घात 2। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि ये जो संबंध है इसमें जो घात px यानी कि इसका घात का जो घात होगा वो qx यानी भागफल की घात की क्या होगा बराबर होगा। ऐसा हमें एक उदाहरण लेना है। हम क्या करते हैं बहुत सारे उदाहरण लेंगे। पहला वाला हल कर देते हैं इसका यानी कि 2x² प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं क्या दिया है px दिया है ये है px। ठीक है, हम gx बराबर मान लेते हैं 2। तो अब क्या करेंगे कि 2x² प्लस 4x प्लस 8 में जब भाग देंगे 2 से तो इसमें 2 कॉमन करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 जो कॉमन करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 2 चौको 4 बटा कितना जाएगा 2 से 2 कटेगा यानी ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये देखिए इसकी ये gx का मान है ये जो है qx का मान है ये qx का मान है यहाँ से निकाल लेते हैं qx बराबर qx बराबर। ठीक है, यानी कि जब 2 इस पूरे में 2 का भाग देंगे तो भाग देने के बाद ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देंगे। चलिए हम px बराबर मान लेते हैं px में अब भाग देते हैं 2x में 2 प्लस 4x प्लस 8 में भाग देते हैं कितने का gx में 2 का तो इसमें x² का गुणा करेंगे 2x² कट जाएगा फिर इसका 4 से कटेगा फिर इसके 4 का गुणा कर देंगे नहीं 2 का गुणा कर देंगे 2x का गुणा 2x का गुणा 2 करेंगे तो 2 4x का कट जाएगा यहाँ पर 8 बन जाएगा 8 आना है तो 4 का गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है ये gx है ये gx ये rx है और ये है qx है। तो qx की घात कितना है 2 और इसके बाद px की घात कितना है 2 तो इन दोनों की घात बराबर है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। हमें एग्जांपल दिया हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं बस दिमाग में बैठाना है जो px की घात होगी वही क्या होगी qx की घात होगी। ठीक है, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है आप लोग लगा देंगे बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से लेंगे भी है। इसमें दूसरा जो दिया है
दूसरा जो दिया है वो क्या है कि घात QX, घात QX बराबर हो जाएगा घात RX, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मान लेते हैं कि PX बराबर x के 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और gx बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2, gx बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2। चलिए इसमें भाग देते हैं x के 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसमें हम x स्क्वायर माइनस 1 से भाग देते हैं। चलिए यहाँ पर 3 का x का गुणा करेंगे, x का x स्क्वायर में करेंगे x के 3 और माइनस हो जाएगा x, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस प्लस कट जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। अब हमें x स्क्वायर लाना है तो यहाँ पर प्लस 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस प्लस कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना था कि घात QX क्या है, तो QX दिया क्या है, QX तो ये है, ये RX है, ये क्या है GX है और ये PX है। इसके अनुसार तो इसमें QX की घात कितना है 1 है, ठीक है। RX की घात कितना है, ठीक है। एग्जांपल लिखिए, यानी कि घात QX का मान और घात RX का मान एक एग्जांपल बताना है। QX बराबर मान लेंगे इतना, GX बराबर इतना मान लेंगे। देखिए अगर GX की घात बराबर हो जाएगा, GX की घात बराबर हो जाएगा QX की घात बराबर हो जाएगा RX की घात, ठीक है। ये लगा लीजिए। एक लास्ट और बचा है, उसको आप लोग इस तरह से प्रश्नावली 2.3 खत्म। अब बचा है 2.3 का ऐच्छिक। हम 2.3 का ऐच्छिक भी बताएंगे क्योंकि 2.3 के ऐच्छिक में भी बहुत अच्छे सवाल है, इसको जानते रहेंगे। तब इसके बाद चलेंगे 2-4 वाले लेते समीकरण, ठीक है। ऐच्छिक अगले वीडियो में लगाएंगे। आप लोग इन सवालों को लगाते रहिए।